इंसानी दिमाग एक इंतहाई शानदार और हैरत अंगेज़ इंसानी जिस्म का हिस्सा है जिसको इंसान को प्रोटेक्ट करने, उसको गाइड करने और उसको हील करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वो भी ऐसे हैरत अंगेज़ तरीके से जिनका एक आम इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। खुश आमदीद एक ऐसी दुनिया में जहां हम इंसानी जहन के राजों को गहराई से समझेंगे और एबनॉर्मल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। एबनॉर्मल साइकोलॉजी शायद सुनने में बहुत खौफनाक या अजीब लगे, मगर इसका असल मकसद ये समझना है कि कभी कभी हमारे दिमाग क्यों आम रवैये से हट कर काम करते हैं, क्यों कुछ लोग ख़ास रवैये या मसाइल का शिकार होते हैं जबकि कुछ लोग नॉर्मल रहते हैं। कुछ रवैये हमें अजीब क्यों लगते हैं और जो लोग ऐसे रवैयों का शिकार होते हैं उनके लिए सब नॉर्मल क्यों होता है। ये हकीकत है कि इंसानी दिमाग को आपको मुख्तलिफ मुश्किल सूरत हाल से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन कभी कभी हमारा ये दिफाई निज़ाम कमज़ोर या नाकाम हो जाता है और ये वो मकाम है जहाँ एबनॉर्मल साइकोलॉजी का आगाज़ होता है। आज हम जिस जहनी बीमारी का जिक्र करेंगे उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ये बीमारी पुराने वक्तों में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानी जाती थी। इस बीमारी का शुमार डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में होता है, जिनमें दूसरे अमराज जैसा कि डिसोसिएटिव एमनीजिया, फ्यूज और डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर्स भी शामिल हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि एक दिन आप सो के उठते हैं और किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहां आपको कप में कॉफ़ी नज़र आती है, जबकि आपको कॉफ़ी पीना पसंद नहीं और ना ही आपने कभी कॉफ़ी ख़रीदी है। इसी सोच में गुम आप अपने कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ते हैं, जहां बहुत सारी पैंट्स और शर्ट्स मौजूद होती हैं, जबकि आपने तो कभी पैंट शर्ट्स पहनी ही नहीं। सबसे पहला ख्याल जो आपके जहन में आ सकता है वो यही होगा कि या तो मैं किसी गलत घर में हूँ या फिर कोई मेरे घर में घुस आया है। और अगर आपको इससे मिलती जुलती सिचुएशन का सामना रोज़ करना पड़े तो ज़रा सोचें कि ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा। DID यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में इंसान में उसकी एक से ज़्यादा शख्सियत या पर्सनालिटीज़ होती हैं। हर शख्सियत दूसरी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उसका मिजाज, उसकी पसंद नापसंद, बोलने का तरीका, खाने पीने की पसंद, एलर्जीज़, हत्ता तक कि हैंड राइटिंग और सिग्नेचर भी। कुछ केसेस में ये मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ एक दूसरे से बिल्कुल बेखबर होती हैं। कुछ केसेस में एक दूसरे को जानती हैं और बात भी कर सकती हैं, जबकि कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती हैं मगर समझ नहीं आता कि उनसे कौन बात कर रहा है। इस बीमारी में एक शख्स की कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 पर्सनालिटीज़ भी हो सकती हैं, मगर अगर एवरेज देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पर्सनालिटीज़ एक ही वक्त में पाई जाती हैं। 1973 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस देखा गया था जिसमें एक शख्स जिसकी 16 मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ थी। इस टॉपिक पर काफ़ी दिलचस्प ड्रामा और मूवीज़ भी बनाई गई हैं, जैसा कि द 3 फेसेस ऑफ ईव, स्प्लिट और इश्क ज़हे नसीब वगैरह। कहते हैं कि अगर किसी इंसान का बहुत ही ट्रॉमेटिक बचपन गुजरा हो, ख़ास तौर पर अगर वो जिनसी या जिस्मानी ज़्यादती का शिकार रहा हो, तो वो इस बीमारी का शिकार हो सकता है। कहते हैं कि इस बीमारी का आगाज़ बचपन में ही हो जाता है, मगर ये ज़्यादातर बड़ी उम्र में आकर ही वाज़े होता है, ख़ास तौर पर जब इंसान बहुत ज़्यादा भूलने लगता है, जैसा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मैं यहाँ क्यों आया था, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे किसने डाले या निकलवाए, या फिर कभी कभार बहुत ही मुख्तलिफ बिहेव करता है, जैसा कि मुझे आज स्विमिंग पर जाना है जबकि उसने कभी स्विमिंग की ही ना हो।
दिलचस्प बात यह है कि जब डॉक्टर्स ने इस बीमारी में मुब्तला लोगों का इलाज करना शुरू किया तो उनकी नई नई पर्सनैलिटीज़ इलाज के दौरान सामने आने लगीं। यानी अगर एक इंसान 2 पर्सनैलिटीज़ के साथ इलाज करवाने आया है तो इलाज के दौरान उसकी तीसरी, चौथी और 5वीं पर्सनैलिटी भी सामने आ गई। यही वजह है कि इस बीमारी के इलाज में 2 साल से लेकर 10 साल तक का अरसा लग जाता है। डॉक्टर्स उस वक्त तक इस बीमारी का इलाज करते हैं जब तक इन मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ में से कोई एक पर्सनैलिटी मुसलसल तौर पर इंसान की शख्सियत का हिस्सा और उसकी शनाख्त नहीं बन जाती। इस बीमारी के अलावा बाकी डिसोसिएटिव ऑर्डर्स की अगर बात करें तो डिसोसिएटिव फ्यूज डिसऑर्डर का शिकार इंसान अचानक से किसी लंबे सफ़र पर निकल जाता है जो कि उसके घर से या काम करने वाली जगह से दूर होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसको सफ़र या ट्रैवल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, हत्ता तक कि कुछ लोगों की याददाश्त उनके पास्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर चली जाती है। उनको कुछ याद नहीं होता कि वो लोग कौन हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वो उस अरसे के लिए एक नई शनाख्त बना लेते हैं, यानी जब तक वो सफ़र पर रहते हैं उनकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। इनका ये सफ़र घंटों से शुरू होकर महीनों तक भी जा सकता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं जिन्होंने इस सफ़र में कई मुल्कों के बॉर्डर्स भी पार किए हैं। यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितने मीलों का सफ़र तय किया होगा। इस बीमारी की तशख़ीस ज़रा देर से और मुश्किल से होती है क्योंकि ये आम लोगों की तरह ही रहते हैं। अगर सफ़र के दौरान इनकी कोई दूसरी आइडेंटिटी बन भी जाए तो वापस आकर उसके बारे में और अपने सफ़र के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं। इनकी बीमारी उस वक्त तक छुपी रहती है जब तक कोई इनकी अचानक से गायब होने वाली आदत या बातें भूलने वाले जैसे रवैयों पर गौर ना करे। अगली बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव एमनीशिया। इसमें इंसान अपनी इम्पॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन भूल जाता है जो किसी ट्रॉमेटिक या हादसे से जुड़ी हुई होती हैं। इस बीमारी में मुब्तला लोगों को मज़ीद कुछ हिस्सों में बांटा गया है। पहले वो जो अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा भूल जाते हैं जो कि किसी हादसे से या सदमे से जुड़ा हुआ होता है, यानी जिस दिन वो हादसा पेश आया है उस दिन से लेकर अगले 2 दिन तक क्या हुआ उनको उस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। दूसरे वो जिनको उस हादसे या सदमे से जुड़ी थोड़ी बहुत बातें याद होती हैं मगर वो मुकम्मल तौर पर याद नहीं कर पाते। बाकी जितनी भी इकसाम के लोग होते हैं उनका रेशो बहुत कम है। ये वो लोग हैं जिनकी याददाश्त मुकम्मल तौर पर चली जाती है या फिर ऐसे लोग जिनको हादसे वाले दिन से लेकर आगे तक का कुछ भी याद नहीं रहता, जबकि हादसे से पहले वाली ज़िंदगी याद रहती है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी याददाश्त के कुछ हिस्से जो किसी ख़ास चीज़, इंसान या जगह से जुड़े हों गायब हो जाते हैं। इनमें से वो लोग जिनकी याददाश्त का कुछ हिस्सा मिसिंग होता है उनकी याददाश्त को बारहा वापस लाया जा सकता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की आखिरी बीमारी डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान अपने आप को अपने जिस्म और दिमाग से अलग महसूस करता है, जैसा कि वो अपने आप को सामने से देख सकता है। उसको ये दुनिया और उसकी हर चीज़ झूठी और अजीब लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है। ऐसे लोगों को इस बात का एहसास होता है कि वो जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वो ठीक या नॉर्मल नहीं है और यही वजह है कि वो इस बारे में खुलकर किसी से बात नहीं करते कि लोग कहीं उनको पागल ना समझने लगें। इंसानी जिस्म के साथ साथ इंसानी दिमाग का तंदुरुस्त होना एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका शुक्र हमें हर वक्त अदा करना चाहिए।
हम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में कितने मुश्किलात का शिकार होते हैं। इन लोगों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इनकी ज़हनी कैफियत को भी समझें, जो उनके अपने इख्तियार में भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। Until next time.